नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि आज 21 फरवरी को होने जा रहा है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, आपके एग्जाम से पहले ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएगा। इसमें रहेगा कि लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा क्रोध के भाव से, दया के भाव से, व्यंग्य के भाव से या फिर श्रद्धा के भाव से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखक ने बस के जो कंपनी के हिस्सेदार है उसे श्रद्धा के भाव से देखा, यानी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि वो कंपनी का हिस्सेदार इतनी खराब टूटी फूटी खटारा सी बस को भी चला रहा था और उसके अंदर खुद सफ़र भी कर रहा था, तो इसीलिए लेखक ने ऐसा देखा था। अगला प्रश्न है दूसरा कि पुडुकोट्टई में महिलाओं में तूफान ला दिया था। किसने तूफान ला लिया था वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पुडुकोट्टई की महिलाओं ने तूफान ला दिया था पुडुकोट्टई में साइकिल रैली निकाल कर, क्योंकि उन्होंने साइकिल आंदोलन चलाया था, साइकिल रैली निकाली थी, इसलिए। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है ओस की बूंद और उनके साथी शोर मचाते हुए पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? धरती के अंदर स्थित झील पर, एक विशाल एक गुफा में, प्रचंड तापक्रम वाले स्थान पर या फिर पाताल लोक में। तो विद्यार्थियों, आप भी आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रचंड ताप वाले स्थान पर पहुंच गए थे। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन स का चुनाव किया उन सभी का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दीवानो जी भरकर प्यार लुटाते हैं। दीवाने हैं वो जी भरकर प्यार लुटाते हैं कहाँ पर? हर गांव में, मित्रों के बीच में, भीख मंगों में या फिर सज्जनों में। तो विद्यार्थियों, आपका सही आंसर होगा भीख मंगों में। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी टाइप के पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखना है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया बड़ी धूमधाम से, धन देकर, बहुत सारे चावल देकर या फिर खाली हाथ। तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ विदा किया था कि आप जाओ, मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से खाली हाथ ही विदा कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचे थे तो उनके घर में धान अन्न वगैरह खूब मिला और उनका जो गांव था वो भी एकदम भव्य दिखाई दे रहा था, द्वारिका जैसा। अगला प्रश्न है हम तो केवल यह आंकते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। रेखांकित शब्द कौन सा है? आंकते। इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, आंकते का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी अनुमान लगाते। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। तो विद्यार्थियों, इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए। आपको बताना है कि हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ है वो छोड़ना बन जाए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द परि। परि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिहार हो जाएगा, और परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से ये परि उपसर्ग अपन इसमें लगाएंगे। अगला प्रश्न है मोहन गेंद से रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो मोहन गेंद से खाली जगह यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें खेलता है, खेलता है, यानी ऑप्शन स इसमें आपका आएगा। तो इस तरह से आपके कुल 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अब सदी के प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 से 14 तक। 9वां प्रश्न है बाज की मृत्यु पर लहरों की क्या प्रतिक्रिया थी। आपको बताना है कि बाज की मृत्यु पर लहरों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो विद्यार्थियों, लहरें चट्टानों पर सिर धूलने लगी और मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, यानी चट्टानों से लगातार आकर टकराने लगी, अपना सिर धुनने लगी, मानो कि वो अपने आंसू बहा रही हो। अगला प्रश्न है साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा? साइकिल चला के खुद अपना काम कर लेगी, पुरुषों पर वो निर्भर नहीं रहेगी।
ठीक है ना विद्यार्थियों, ये चाइकल आंदोलन वाला आपके पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी नानियों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी भी क्यों है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इन कहानियों का आखिरी हिस्सा में कठिनाइयों पर विजय होने तथा सुख शांति और आशा भरी बातें होती हैं, इसीलिए उसमें अभी भी ऐसा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अपने गांव पहुंचने पर सुदामा है वो भ्रम में क्यों पड़ गए थे? मैंने पहले भी बताया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, सुदामा अपनी टूटी झोपड़ी और दीन पत्नी के स्थान पर द्वारिका जैसा वैभव पाकर वो भ्रम में पड़ गए थे, जबकि श्री कृष्ण ने तो उनको खाली हाथ ही भेजा था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आए, गांव आए, तो उनको लगा कि मैं तो कहीं वापस द्वारिका नहीं आ गया हूँ, यानी इतना भव्य उनका गांव उनको दिख रहा था, क्योंकि वो कृष्ण की लीला थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि आकाश पाताल एक करना, आग बबूला होना। इनका अर्थ बताकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम या फिर अत्यधिक मेहनत करना। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं अत्यधिक मेहनत करना या फिर अत्यधिक परिश्रम करना। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है, यानी परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसमें कि आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब है जब आपके सर आपको डांटते हैं तो कभी कभी आग बबूले हो जाते हैं, तो वो अत्यधिक क्रोधित होना, इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया, यानी थोड़ी सी बात ही थी लेकिन राजू है वो आग बबूला हो गया। तो इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यश का विलोम अपयश है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उपकार का विलोम अपकार होगा विद्यार्थियों, और स्वस्थ का होगा अस्वस्थ। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ऐसे विलोम भी लिखने हैं। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उनके मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। यह व्यथा क्या हो सकती है वो आपको बताना है। लेखक ने बदलू को देखा तो ऐसा लगा कि उनके मन में कोई बड़ा दुख है, व्यथा है। ऐसी क्या व्यथा थी वो आपको बतानी है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का कुशल कारीगर था, यानी लाख की चूड़ियां बनाने में बड़ा ही होशियार कारीगर था। कौन था? बदलू। उसकी चूड़ियां आसपास के गांवों की स्त्रियां भी पहनती थी और उनकी चूड़ियां इतनी शानदार होती थी कि आसपास के गांवों की सभी स्त्रियां हैं उनकी चूड़ियां पहनती थी। लेकिन कांच की चूड़ियां लोकप्रिय हो जाने से उनका धंधा बंद हो गया और यही व्यथा उनके मन में थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि कांच की चूड़ियां बाजार में आने लगी, तो कांच की चूड़ियां आते ही लोग हैं वो कांच की चूड़ियां पहनने लगे और उनकी जो लाख की चूड़ियां हैं उनका धंधा वो बंद होने लगा। तो यही उनके मन में व्यथा या दुख था। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा ही कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए यह तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्या था वो आपको बताना है। क्योंकि साइकिल चलाना मतलब उनकी व्यक्तिगत आज़ादी थी, यानी उनकी खुद की आज़ादी थी। वो कहीं पर भी अपने काम के लिए आराम से आ जा सकती थी, किसी के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ठीक है ना, और इनसे उनकी आज़ादी है वो काफ़ी हद तक हो गई थी। तो इसलिए ये साइकिल चलाना एक उनके लिए हवाई जहाज़ जैसा था। अगला प्रश्न है, घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर पहुंचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां लिखनी है, तो आप वो सावधानियां तो आप खुद लिख सकते हैं। अगला है, व्यक्तिगत स्वस्थता और सामूहिक स्वस्थता से आप क्या समझते हैं? तो स्वस्थता के बारे में ये सफाई से संबंधित दो प्रश्न आएंगे। एक तो आपके सफाई वाला आएगा और एक आएगा आपकी रोड सेफ्टी वाला, तो दोनों ही प्रश्न अच्छे से आपको करना है। अगला है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए, जैसे कि मेहनती, स्वस्थ, पीला और स्वच्छ। तो इसमें देखिए, मेहनती, खेत में मेहनती किसान काम कर रहा है, ये आपका एक वाक्य हो गया। दूसरा है स्वच्छ, स्वच्छ कपड़े पहनना अच्छी आदत है। तीसरा है पीला, बगीचे में पीला फूल खिल रहा है। और स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि ये आपको इतने आप लिख नहीं पाते हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पद्यांश है, इनकी व्याख्या करनी है, यानी कहाँ से लिया गया, कौन से पाठ से लिया गया, इसमें क्या बताया गया है, और फिर उसके बाद में व्याख्या आपको करनी है। अगला है, इनके शब्दों के सामने आपको मेल करना है, यानी मिलान करना है। जैसे कि नींदिए, नींदिए का मतलब होता है निंदा करना, ऑप्शन 18 से मिलान कर दीजिए। पाँव का मतलब होता है पैर, पैर को पाँव बोलते हैं, ठीक है ना। पैर कहाँ है भाई, ऑप्शन 6 में है। और तली, तली का मिलान है वो आप कर दीजिए नी से, नी से जो तलिया होता है, अपनी मारवाड़ी में अपन तलिया बोलते हैं, तो वो तली। और खरी, खरी का मिलान है वो आप कीजिएगा, इसमें देखिए खरी का मिलान है आप बहुत से कर दीजिए। और दुहेली का दुख देने वाली, और जग का मतलब संचार होता है। आगे जो है आपके इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ये शब्द दे रखे हैं, जैसे कि दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो इसमें सुगंध लिखना है। और अगला है, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, तो सूरज इसमें लिखना है। कबीर घास ना नींदिए, तो इसमें नींदिए लिखिए आप। और अगला है, पानी परावत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल पग धोए, तो इसमें नैनन लिखना है। और खोली किवारी, किवारी इसमें लिखना है, ठीक है। और आगे हैं, सूर श्याम का हटकी न राखो, तेही पुत अनोखी जायो, तो इसमें अनोखो जायो लिखना है आपको, ठीक है, अनोखो। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। और 23वां प्रश्न आपके आएगा गद्यांश से संबंधित, जिसमें साइकिल चलाना वाला जो पार्ट है, साइकिल आंदोलन, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही आपके बदलू वाला पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लाख की चूड़ियाँ। इन दोनों में से आपके गद्यांश आने की पूरी संभावना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उत्तर इन्हीं में से आपको ढूंढ ढूंढ के देना है। जैसे कि साइकिल चलाने का क्या आर्थिक लाभ थे, तो इसमें देखिए साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक नित्यार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों से संबंधित उत्पाद बेच आती थी, तो ये वाला देखिए, ये साइकिल चलाने के लाभ थे उस अपने पाठ में। तो इस तरह से आप आराम से उत्तर ढूंढ के लिख सकते हैं। 24वां प्रश्न है, आप अपने आप को मयंक चौहान मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक पत्र लिखिए। और इसकी जगह पे अथवा में ऑप्शन रहेगा, आपका मित्र कक्षा 8वीं में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, तो उससे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। तो संवाद इस तरह से लिखा जाता है विद्यार्थियों, जैसे कि प्रजान बोल रहा है, मित्र सजल बधाई हो, सजल बोला धन्यवाद, इस तरह से आपको लिखना है। तो फिर उसके बाद में प्रजान बोलेगा, पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तुमने कमाल ही कर दिया यार, बहुत बहुत बधाई हो। सजल बोला धन्यवाद प्रजान, यह तुम्हारे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की शुभकामनाएं हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो वो आपको लिखनी है। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो आप लिख सकते हैं निबंध, जल संरक्षण, राजस्थान के लोकगीत, स्वच्छ भारत और दीपावली त्यौहार, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके कुल 25 प्रश्न इस बार हिंदी के पेपर में आने वाले हैं, और इसमें से 8 आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और एक विलोम शब्द का रहेगा, एक आपके कहानी रह सकती है, या फिर संवाद रह सकता है, पत्र और एप्लीकेशन वाला रहेगा, और एक रहेगा निबंध। तो इस तरह से ये आपके लिए प्रश्न आने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर यानी विज्ञान के पेपर के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।